अल फलाह पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल ज्यादातर आतंकियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बना लिया था। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, अल फलाह में ही पूरा प्लान बनाया जाता था। देश को दहलाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था। लेकिन अब अल फलाह पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जी हां, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को मलबे में तब्दील किया जाएगा, एकदम नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी है ये जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। वहां बैठे हुए गद्दार ये तैयारी कर रहे थे कि अब कैसे देश को दहलाना है। देखिए अब इस यूनिवर्सिटी का क्या हश्र होगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के हर तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। सामने आए आतंकी उमर के सीसीटीवी फुटेज और एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही आतंकियों के लिए प्लानिंग का अड्डा बन गई थी। इसीलिए आतंकियों के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी 80 एकड़ जमीन पर बनी है। पैमाइश में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई हैं, जमीनों पर कब्जा किया है। मतलब अल फलाह को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। दिल्ली में धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हैं। मुजम्मिल ने तो यूनिवर्सिटी की लैब के केमिकल्स का इस्तेमाल तक विस्फोटक बनाने में किया था। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके सीधे कनेक्शन मिले हैं दिल्ली धमाके से। एक दो नहीं बल्कि 8 गिरफ्तारियां हुई 8 आरोपियों की, जिनमें 3 डॉक्टर्स शामिल थे। इसके अलावा इस मामले में 20 डॉक्टरों के शामिल होने की खबर है और 3 की गिरफ्तारी हुई है। 13 को हिरासत में लिया गया। एक एक करके अगर हम आपको बताएं कि इनके कनेक्शन कहां से थे तो आप के होश फाख्ता हो जाएंगे। फरीदाबाद, कानपुर, हापुड़, नूह, लखनऊ, बंगाल और पंजाब से अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से गिरफ्तार मुजम्मिल के साथ उसके खास कनेक्शन भी अब तक सामने आए हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों की, तो डॉक्टर आदल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में एक डॉक्टर की मौत हुई जिनका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, जो एक पंजाब से, एक बंगाल से, एक लखनऊ से, नूह से 2 डॉक्टर्स हैं, फरीदाबाद से एक डॉक्टर फहीम है, हापुड़ से डॉक्टर फारूक हैं, कानपुर से डॉक्टर आरिफ हैं। ये 13 डॉक्टर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बाकी डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले कुछ छात्रों की भी तलाश की जा रही है, कुछ पेशेंट्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अल फलाह के दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल की है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को दिल्ली पुलिस 2 समन भेज चुकी है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अनियमितताओं की 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जावेद अहमद का भाई भी आज पुलिस के शिकंजे में आ गया है। अल फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद के भाई अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह गिरफ्तारी एक निवेश संबंधी धोखाधड़ी के मामले में हुई है। आतंकियों के अड्डे अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार जैश की आतंकी शाहीन शाहिद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन हमदर्द के जरिए मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की योजना पर काम कर रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां और पुलिस ही नजर आ रही है। डॉक्टर और मरीज दोनों नदारद हैं। यूनिवर्सिटी में OPD की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। अल फलाह में OPD के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मरीज डरे हुए हैं। देखो बुरा तो है ही वो, पर वैसे तो पब्लिक के लिए तो बुरा ही समझो, क्योंकि भगवान कहे जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर। हाँ भैया, पर बुरा करा डॉक्टरों ने। तो क्या लगता है आपको, जांच होनी चाहिए इस मामले में? दोषी पाए जाएं तो सजा मिलनी चाहिए? भैया जब दोषी हैं तो सजा तो मिलेगी।
दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी डॉक्टर उमर की I-20 कार कई बार यूनिवर्सिटी के पार्किंग और हॉस्टल जोन में नजर आई थी। बारूद से भरी कार को लेकर आतंकी उमर दिल्ली से हरियाणा तक घूमता रहा और 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। अल फलाह पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल ज्यादातर आतंकियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बना लिया था। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17 अल फलाह में ही पूरा प्लान बनाया जाता था। देश को दहलाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था। लेकिन अब अल फलाह पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जी हां, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को मलबे में तब्दील किया जाएगा, एकदम नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी है ये जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। वहां बैठे हुए गद्दार ये तैयारी कर रहे थे कि अब कैसे देश को दहलाना है। देखिए अब इस यूनिवर्सिटी का क्या हश्र होगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के हर तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। सामने आए आतंकी उमर के सीसीटीवी फुटेज और एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही आतंकियों के लिए प्लानिंग का अड्डा बन गई थी। इसीलिए आतंकियों के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी 80 एकड़ जमीन पर बनी है। पैमाइश में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई हैं, जमीनों पर कब्जा किया है। मतलब अल फलाह को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। दिल्ली में धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हैं। मुजम्मिल ने तो यूनिवर्सिटी की लैब के केमिकल्स का इस्तेमाल तक विस्फोटक बनाने में किया था। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके सीधे कनेक्शन मिले हैं दिल्ली धमाके से। एक दो नहीं बल्कि 8 गिरफ्तारियां हुई 8 आरोपियों की, जिनमें 3 डॉक्टर्स शामिल थे। इसके अलावा इस मामले में 20 डॉक्टरों के शामिल होने की खबर है और 3 की गिरफ्तारी हुई है। 13 को हिरासत में लिया गया। एक एक करके अगर हम आपको बताएं कि इनके कनेक्शन कहां से थे तो आप के होश फाख्ता हो जाएंगे। फरीदाबाद, कानपुर, हापुड़, नूह, लखनऊ, बंगाल और पंजाब से अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से गिरफ्तार मुजम्मिल के साथ उसके खास कनेक्शन भी अब तक सामने आए हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों की, तो डॉक्टर आदल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में एक डॉक्टर की मौत हुई जिनका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, जो एक पंजाब से हैं, एक बंगाल से, एक लखनऊ से, नूह से 2 डॉक्टर्स हैं, फरीदाबाद से एक डॉक्टर फहीम हैं, हापुड़ से डॉक्टर फारूक हैं, कानपुर से डॉक्टर आरिफ हैं। ये 13 डॉक्टर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बाकी डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले कुछ छात्रों की भी तलाश की जा रही है। कुछ पेशेंट्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अल फलाह के दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल की है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को दिल्ली पुलिस 2 समन भेज चुकी है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अनियमितताओं की 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जावेद अहमद का भाई भी आज पुलिस के शिकंजे में आ गया है। अल फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद के भाई अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह गिरफ्तारी एक निवेश संबंधी धोखाधड़ी के मामले में हुई है। आतंकियों के अड्डे अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार जैश की आतंकी शाहीन शाहिद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन हमदर्द के जरिए मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की योजना पर काम कर रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां और पुलिस ही नजर आ रही है। डॉक्टर और मरीज दोनों नदारद हैं। यूनिवर्सिटी में OPD की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। अल फलाह में OPD के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मरीज डरे हुए हैं।
देखो बुरा तो है ही वो, पर वैसे तो पब्लिक के लिए तो बुरा ही समझो। क्योंकि भगवान कहे जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर। हाँ भैया, पर बुरा करा डॉक्टरों ने। तो क्या लगता है आपको, जांच होनी चाहिए इस मामले में, दोषी पाए जाएं तो सजा मिलनी चाहिए? भैया जब दोषी हैं तो सजा तो मिलेगी। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी डॉक्टर उमर की I-20 कार कई बार यूनिवर्सिटी के पार्किंग और हॉस्टल जोन में नजर आई थी। बारूद से भरी कार को लेकर आतंकी उमर दिल्ली से हरियाणा तक घूमता रहा और 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया।